नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं कनिका। होमगार्ड के 15,000 पदों के लिए बिहार में भारी संख्या में आवेदन आए हैं। लगभग 8.50 लाख लोगों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है। इसका मतलब है कि एक पद के लिए औसतन 57 लोग दावेदार हैं। यह भर्ती राज्य के सभी जिलों में भी जाएगी और इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सरकार ने इसके लिए हर जिले में कमेटी भी बना दी है जो भर्ती प्रक्रिया को ठीक से पूरा कराएगी। इस बार सबसे ज्यादा आवेदन पटना जिले से मिले हैं, जहां करीब 57,807 लोग ने आवेदन दिया है। इसके बाद भागलपुर से 38,000, गया से 36,649, रोहतास से 36,333 और दरभंगा से 33,279 आवेदन आए हैं। कुल मिलाकर राज्य के सभी जिलों से बड़ी संख्या में युवा इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं। होमगार्ड की भर्ती में चयन के लिए मुख्य रूप से शारीरिक परीक्षा ली जाती है। इस बार भी सबसे पहले शारीरिक परीक्षा ही होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा। पहले चरण में दौड़, लंबाई, वजन, सीना आदि की जांच की जाएगी। जो उम्मीदवार इन सब में सफल होंगे उन्हें ही अगला मौका मिलेगा। महिलाएं भी इस भर्ती में बड़ी संख्या में शामिल हो रही है। सरकार की ओर से महिला होमगार्ड की भर्ती पर भी जोर दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए जरूरी मापदंड कुछ अलग रखे गए हैं, जैसे दौड़ की दूरी कम होगी और शारीरिक मापदंड थोड़े अलग होंगे। होमगार्ड की यह भर्ती बिहार के सभी जिलों में होगी, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ कुछ बड़े जिलों में रहने की उम्मीद है। राज्य सरकार चाहती है कि भर्ती पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हो। हर जिले में विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। हर भर्ती केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगे रहेंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके अलावा भर्ती के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया गया है, जहां से हर जिले के आवेदन और स्थिति की जानकारी मिल रही है। सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिया गया है कि वे भर्ती प्रक्रिया को सही तरीके से संपन्न कराएं। इसके लिए जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए जाएंगे। होमगार्ड के पदों पर बहाली के लिए जिन शारीरिक परीक्षाओं की जरूरत होगी, उनमें पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़, लंबाई कम से कम 167.6 सेंटीमीटर और सीना 78 सेंटीमीटर आवश्यक होगा। महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़, लंबाई 152 सेंटीमीटर और वजन कम से कम 45 किलो तय किया गया है। हर वर्ग के लोगों ने इस भर्ती में भाग लिया है। सबसे ज्यादा आवेदन सामान्य वर्ग के आए हैं, करीब 2.79 लाख। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2.71 लाख, पिछड़ा वर्ग 2.83 और अनुसूचित जाति 2.36 लाख आवेदन मिले हैं। अनुसूचित जनजाति से भी करीब 15,000 से अधिक आवेदन हुए हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि होमगार्ड की परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई उम्मीदवार किसी तरह की धोखाधड़ी करता पकड़ा गया तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ऐसे लोगों को भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। होमगार्ड की नौकरी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस पुलिस के साथ मिलकर कानून व्यवस्था को संभालते हैं। उनकी सेवाएं चुनाव, आपदा प्रबंधन, दंगा नियंत्रण और वीआईपी सुरक्षा में ली जाती है। इसलिए भर्ती में पूरी सख्ती बरती जा रही है ताकि ईमानदार और योग्य लोग ही इस सेवा में आए। भर्ती की सारी प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में पूरी कर ली जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद उन्हें राज्य के अलग अलग जिलों में तैनात किया जाएगा। अगर आप भी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो अपने दस्तावेज तैयार रखें और शारीरिक रूप से खुद को मजबूत बनाएं, क्योंकि प्रतियोगिता बहुत ज्यादा है और सफल वही होगा जो मेहनत और तैयारी से आगे निकलेगा। ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल
द रिजल्ट फैक्ट्री। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।